दोस्तों कंपाउंडिंग को समझो तीन दोस्तों की कहानी से, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, बट मैं आपको इजी तरीके से तीन दोस्तों की कहानी से कंपाउंडिंग को समझाने का प्रयास करता हूं। पहला दोस्त, तीन दोस्त हम लेते हैं। पहला दोस्त होता है राम, दूसरा दोस्त होता है श्याम, तीसरा दोस्त होता है घनश्याम, ठीक है। तीनों 50,000 रुपये पर महीने बराबर बराबर अर्न करते हैं। कमाई में कोई फर्क नहीं है, काम में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तीनों दोस्त आराम से, उनकी शादी हो गई है। अब क्या हुआ, शादी का इफेक्ट उनको दिखने लगा और थोड़ी थोड़ी उनकी तोंद वगैरह दिखने लगी है। अब इसके बाद में जो राम होता है वो अपने नाम के मुताबिक, मैंने नाम भी इसीलिए चूज किए हैं, राम के नाम के मुताबिक सेम वर्क करता रहता है, डेली रूटीन से अपना काम करता रहता है और अपना चलता रहता है। दूसरा जो श्याम होता है वो धीरे से उसमें आमूलचूल परिवर्तन वो करने की कोशिश करता है। तो वो डेली क्या करता है, 10 पेजेस किसी बुक की पढ़ता है, उसके बाद में थोड़ा बहुत ऑडियो अपना लिसनिंग करता है, उसके बाद में लेस कैलोरी का फूड खाना शुरू कर देता है, वॉकिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, ठीक है ना। तीसरा दोस्त क्या करता है, टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, जंक फूड का इस्तेमाल करता है, थोड़ा आलसीपन करता है और वो ड्रिंक भी करने लगता है कि मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। अब तीनों दोस्त अपना अपना काम कर रहे हैं। पहला दोस्त जैसे था वो थोड़ा अपना डेली रूटीन का जैसे वो दिख रहा था उसका सेम वैसे ही है, वो अपना डेली रूटीन में, क्योंकि उसने बैड आदतें नहीं पाली और अपना जैसे चल रहा है कोल्हू के बैल के जैसे चलता रहता है। दूसरे वाले दोस्त का 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक कुछ खास फर्क नहीं दिखता है, लेकिन 17वां 18वां महीना आते ही उसको थोड़ा सा उसके शरीर में थोड़ा सा छरारापन आने लगता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होने लगती है, क्योंकि उसने अपने डेली रूटीन को श्याम ने क्या किया है, चेंज कर दिया है। वहीं पर घनश्याम जो है वो जंक फूड वगैरह खाने लगा, तो वो थोड़ा हाईवी तोंदू हो जाता है और उसके बाद में उसको लेजीनेस हो गया है, उसके बॉस वगैरह से डांट वगैरह पड़ने लगती है और एटसेट्रा, ये हो जाता है। 17-18 महीने में ये इफेक्ट दिखने लगता है। आने वाले 25 महीनों के बाद में राम का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो लोगों से बातचीत करना बंद कर देता है, क्योंकि उसने अपनी रूटीन में कोई भी चेंजिंग नहीं लाई है। वहीं श्याम का वो बिल्कुल स्लिम हो जाता है, शार्प हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और उसको एक प्रमोशन मिलता है। वहीं पर ही जो घनश्याम है, घनश्याम भाई साहब ये टोटली चेंज हो जाते हैं, इनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है और इनको डिमोट कर दिया जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या आशय मिलता है वो मैं आता हूँ कंपाउंडिंग के इफेक्ट में। कंपाउंडिंग इफेक्ट में इसी प्रकार से कंपाउंडिंग आपका काम करता है। शुरू शुरू में आपको बिल्कुल नहीं दिखता है कि हाँ कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मामूली मामूली सा फर्क दिखता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो कंपाउंडिंग अपने फार्मूले के अनुसार, जो कि फार्मूला आपको मैंने बताया था, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। इसका फार्मूला है A=P 1 + R/100 raised to the power n, जहां पर A आपका मिश्रधन है, P आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपका अमाउंट है, R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n आपका आवर्ती है जिसके ऊपर आपका ये टाइम पीरियड है। तो इसके अनुसार आपका ये कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखने लगता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है या कंपाउंडिंग का आवर्त जैसे जैसे चेंज होता है या इसका रेट जैसे जैसे चेंज होता है तो कंपाउंडिंग उसके बाद में अपना आकार दिखाती है। जैसे आप लोगों ने बहुतों से सुना होगा वो कहानी, एक राजा के दरबार में एक कोई साधु आता है। साधु को राजा ने प्राउड में बोला तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो सब दूंगा। राजा ने बोला मुझे सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे केवल चेस के बराबर क्या चाहिएगा। ये कंपाउंडिंग को समझाने के लिए ये अभी इस 3 कहानी के बाद में, फार्मूले के बाद में आपको इस पर आ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हमें एक चेस के खानों के बराबर हमें हर खाने के स्क्वायर का पर डे के हिसाब से क्या चाहिए, राइस चाहिए। अब आप देखिए पहले दिन में 1 दाना उसको मिला,
राजा ने बोला ठीक है दे दो यार, क्या बात है। दूसरे दिन में 2 दाना, तीसरे दिन में 2 का डबल 4, चौथे दिन में 4 का डबल 16, और 5वें दिन में सीधे 5वें दिन में देखिए इफेक्ट 16 का 256, और उसके बाद में छठे दिन में 65,556, उसके बाद में 65,556, इनको 65,556 मैंने किया तो मेरे मोबाइल ने उसकी गणना कर दी है, मेरे मोबाइल ने उसकी गणना कर दी है। ये है 4,28,60,496 चावल। इसके बाद में अगर मैं इसको 7वें दिन में मल्टीप्लाई करता हूं तो 4,18,00,00,000 इंटू इतना, वो इस खाने में नहीं लिखा जाएगा। मेरे कंप्यूटर में, मेरे मोबाइल ने भी मना कर दिया कि मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ऐसे करके आप 32 में जाएंगे। यू कैन नॉट इमेजिन आपको कितना बड़ा कंप्यूटर चाहिए उसके कैलकुलेशन के लिए। दैट इज कॉल्ड द कंपाउंडिंग। तो मेरे कहने का मतलब है आप समझिए, कंपाउंडिंग के इफेक्ट को समझिए। इसीलिए मैंने 2-3 एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश किया है कि ताकि आपके भेजे में घुसे, आपका ब्लूटूथ ऑन हो कि ये कंपाउंडिंग इतना आसान चीज़ नहीं है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने नेत्र नहीं खोलोगे। एक समझदार आदमी जो होता है वो उम्र के मुताबिक, समय के मुताबिक जो ये 2 लाइनें लिखी हुई है ना, इन लाइनों को नहीं पढ़ता है, इन लाइनों के बीच का जो आशय होता है ना उसको भी समझ जाता है। मेरा मकसद है आपको जिंदगी के वो आसन, आप वो आशय, जिंदगी के वो तथ्य जो कि आज के टाइम पर इंडिया में कमी है, फाइनेंशियल एजुकेशन की, लिटरेसी की, जो कि इतनी मेहनत के बाद में, इतनी तपस्या के बाद में फिर जाकर के हमारी समझ में आती है, वो मैं आप लोगों को बांटूं। अगर आपको पसंद आया है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, बट आपको पुण्य जरूर मिलेगा कि इससे कई लोग बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू।